नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे मिस्टीरियस चैनल स्कैरी बॉक्स पर, जहां से लगातार आपको मिस्टीरियस वीडियोस मिलते रहते हैं। दोस्तों, स्पेशल टाइम ट्रैवल वीक के दूसरे वीडियो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि साल 1943 में विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्रयोग किया था जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस प्रयोग का मकसद था दुश्मन के लड़ाकू विमान से समुद्री जहाज़ों को बचाना। वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जिससे जहाज कुछ देर के लिए बिल्कुल अदृश्य हो गया। हालांकि अमेरिकन नेवी इस कहानी को बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी बताकर ऐसे किसी प्रयोग के किए जाने की बात से इनकार करती है, लेकिन क्या सचमुच ये सिर्फ एक कहानी थी या ऐसा सच जिसे दबाया गया? विश्व युद्ध के दौरान नाजिया ने समुद्र के मैग्नेटिक माइन बिछा रखे थे। इन माइन से जहाज़ों को बचाने के लिए अमेरिका कई तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था। समुद्री जहाज़ों को बचाने के लिए वैज्ञानिक कई तरह के प्रयोग कर रहे थे। इनमें से एक था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग के लिए वैज्ञानिकों ने सर आइंस्टीन और निकोला टेस्ला के रिसर्च की मदद ली, जो कई सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस प्रयोग के लिए वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रडार वेव्स टेक्नोलॉजी की मदद ली, जिससे समुद्र से जहाज को कुछ देर के लिए गायब किया जा सके। जहाज के अंदर निकोला टेस्ला के जीरो टाइम रेफरेंस जनरेटर का भी इस्तेमाल किया गया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह तकनीक धरती के मैग्नेटिक फील्ड को लॉक कर देती है, जिसकी वजह से किसी भी ट्रैकिंग डिवाइस से इसे ढूंढ पाना मुश्किल था। इससे पहले यह प्रयोग निकोला टेस्ला ने एक छोटे जहाज पर किया था, जिसमें उन्हें सफलता भी मिल गई थी। लेकिन जब इस प्रयोग को एक बड़े लड़ाकू जहाज पर आजमाने की बारी आई तो वह किसी रहस्यमय कारण के पीछे हट गए। 24 अक्टूबर 1943 में वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट को एक लड़ाकू जहाज USS एल्ड्रिस पर करने की ठानी। इस प्रयोग को फिलाडेल्फिया डॉकयार्ड पर किया गया। वैज्ञानिकों ने इस जहाज के चारों तरफ कई हजार वोल्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल लगा दिए, ताकि नाजी के बिछाए मैग्नेटिक माइंस को चकमा दिया जा सके। धीरे धीरे उस जहाज पर लगाए हुए जनरेटर की मदद से बिजली की वोल्टेज बढ़ाई जाने लगी। जैसे ही बिजली 3.5 मिलियन के पार पहुंची तो एक हरे रंग की रोशनी हुई और जहाज पूरी तरह से अदृश्य हो गया। यहाँ तक कि वह जहाज रडार से भी गायब हो गया। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि गायब होने के कुछ ही देर बाद जहाज को वर्जीनिया में देखा गया, जहाँ से वह फिर गायब हो गया। 24 घंटों के बाद जहाज दोबारा फिलाडेल्फिया डॉकयार्ड पर दिखा, लेकिन जब लोग उस जहाज के करीब पहुंचे तो नज़ारा दिल दहला देने वाला था। जहाज में मौजूद ज़्यादातर क्रू मेंबर्स मरे पड़े थे। कुछ उस जहाज की दीवारों पर जमे हुए पाए गए थे। साथ ही जो लोग सही सलामत थे, उनकी दिमागी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वे पागल हो चुके थे। ऐसा माना जाने लगा कि ये सभी समय की यात्रा करके आए हैं। कुछ लोगों ने इस बात का खुलासा भी किया कि गायब होने के दौरान यह जहाज 1983 के समय में चली गई थी, जहां वो सभी लॉन्ग आइलैंड में बसे एक खुफिया स्थल पर जहां पहुंचे थे। इस घटना को टाइम ट्रैवल की रहस्यमय घटनाओं में से एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। हालांकि US आर्मी ऐसे किसी भी एक्सपेरिमेंट का दावा नहीं करती, परंतु इस एक्सपेरिमेंट को लेकर पहला खुलासा कार्ल एलेंडे नाम के एक व्यक्ति ने किया। 1956 में कार्ल एलेंडे ने इस एक्सपेरिमेंट का खुलासा करते हुए एक वैज्ञानिक मॉरिस के जेसप को 50 खत लिखे। अपनी बातों की सत्यता साबित करने के लिए एलेंडे ने उस खत में 2 ऐसे लोगों का नाम का भी जिक्र किया जो उस घटना के चश्मदीद थे। इसके बाद साल 1983 में एक अमेरिकी नेवल ऑफिसर L. Bilek ने यह दावा किया कि वह उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उस जहाज पर मौजूद थे और वह समय की यात्रा भी करके आए थे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको टाइम ट्रैवलिंग वीक का सेकंड वीडियो?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगर ऐसे ही वीडियो आप और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।